कल पटना में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बुलाए गए महारैली में उपस्थित बहुत बड़ी भीड़ और मंच पर आसीन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुख्य नेताओं द्वारा किए गए भाषण के बाद अचानक बहुत से प्रश्न उठने लगे हैं लोगों के मन में कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर के इस आसन्न लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में 20 सीटें जीत सकते हैं या नहीं। प्रश्न स्वाभाविक है, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उत्साह बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत राज्य के कोने कोने से आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत कैरियर इस चुनाव पे आधारित है। दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो चूँकि राजद के पैट्रियार्क जो लालू प्रसाद यादव जेल में सज़ा काट चुके हैं, कोर्ट ने उनको चोर घोषित कर दिया है। अभी भी बहुत सारे मामलों में वो चोर बनने जाएंगे, चोर हैं तो चोर रहेंगे। राबड़ी देवी एक एक गांव की फुहड़ औरत है, उसके महिला कहने की इज्जत नहीं देंगे क्योंकि वो महिला के नाम पे कलंक है। वो एक गंदी नाली के कीड़े की तरह बात करती है, लेकिन यह पूरा घर ही है। ये यादव परिवार को जानवर कहें तो जानवरों की भी बेइज्जती है। इसलिए और उनकी जमा पूंजी सिर्फ राजनीति है, क्योंकि उन्हें पता है अगर जिस दिन राजद के प्रभाव से बिहार मुक्त हो जाएगा, यह परिवार शायद जिंदा ना बचे। इस परिवार को शायद भारत भी छोड़ना पड़े, क्योंकि इन्होंने भारत पूरे बिहार को ही नहीं, बिहार के बाहर के भी लोगों को बहुत परेशान किया है। परेशान राजनीतिक रूप से नहीं, हिंसा, गाली गलौज, चोरी, पॉकेटमारी, भारत की तिजोरी पर हाथ डाला है। और ये परिवार जिंदा रहने लायक तो नहीं है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में अगर लोगों के पास यह ऑप्शन है तो उन्हें इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से करना चाहिए और हमें उसका सम्मान भी करना होगा। तो लेकिन मूलभूत सवाल यह है कि यह भीड़ क्या इनकी राजनीति, चूँकि देखिए पिछले लोकसभा में राजद को एक भी सीट नहीं थी, 0 लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी। अभी जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये इतना सीट जीत ले ताकि उसका उपयोग जेल से बच जाए, जेल न जाए। चूँकि ये भारत की राजनीति है कि आप कितने बड़े हरामी हो, कितने बड़े मादकचोद हो, अगर आप नेता हैं तो सब कुछ माफ़ है। ये भारत की हरामजादों की राजनीति है। साले जितने भी मादकचोद भरे हुए हैं इस देश में, ये सभी हरामजादे नेता एक दूसरे की गांड में घुसे हुए हैं। इनके लिए मैं इतना गंदा शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो सचेत मानिए कि मेरे मन में कितनी घृणा, मेरा बस चले तो मैं आज गोली लेकर के इन हरामजादों के घर में घुस करके इनको मार दूं, अपने हाथों से इनका गला घोंट दूं। मेरा जो बदला है वो यहीं तक नहीं रहेगा। जब तक इन्हें खून एक एक गिलास पी न जाऊँ, मेरा मन नहीं भरने वाला है। क्योंकि ये सारे यही भारत बिहार के जितने भी लोग हैं, 90% आदमी, जितने भी हरामी, दुनिया के सबसे हरामी लोग बिहार में बसे हुए हैं।
यहाँ एक आदमी 100% में 100 में 99 आदमी जिंदा रहने लायक नहीं है। ये एक दूसरे का गला काटने वाले हैं। मेरी गलती ये है, मेरे परिवार की गलती ये है, बल्कि मेरे परिवार नहीं, मैं ही बहुत बड़ा मादक चोर हूँ। मुझे ईमानदारी का गण में घुसा हुआ है कीड़ा। मैं इतना बड़ा चूतिया आदमी हूँ कि मुझे ईमानदारी का कीड़ा घुसा हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया हूँ ईमानदार बनने के चक्कर में, और मुझे लज्जा आती है, घृणा आती है अपने आप से कि मैं ईमानदार क्यों हूँ। मुझे बनना चाहिए था माधर चौथ, मुझे बनना चाहिए था रंडी चौथ, मुझे बनना चाहिए था बिहार के गांड में डंटा कर रहने वाला, मुझे बनना चाहिए था बिहार की धरती को बम से मार करके उड़ा देने वाला, मुझे चाहिए था कि हर घर को बर्बाद करने वाला। और यही बिहार का नीति है और ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे तो खुश होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव आए, तेजस्वी प्रसाद आए और सभी ब्राह्मणों की माँ चोद दें, सभी भूमिहार की माँ चोद दें, क्योंकि जिस राज्य में जितने भी हरामजादे हैं इनको जिंदा रहने का हक नहीं है। ये साले हरामजादे हैं। भगवान करे ये बिहार उसी के हाथ में जाए जो बिहार को सत्यानाश करे, बिहार के खून पिए और बिहार की बर्बादी कर दे।